कि बेटा ऐसा कर 100 ग्राम इमरती गरम गरम कहीं हलवाई की दुकान से ले। अब बता प्राण निकल रहे और 100 ग्राम इमरती में आसक्ति हो रही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो इस आसक्ति को अंत समय के लिए मत रखो कि हम अंत समय में, नहीं तो भौरे जैसी स्थिति नहीं कहीं हो जाए। कोई भौरा था तो किसी कमल के फूल में बैठ गया और कमल की ऐसी आदत होती है, ऐसा स्वभाव होता है उसका, जब तक सूर्य का प्रकाश उसे दिखाई देगा उसकी पंखुड़ी खिलेंगी और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो वो पंखुड़ी बंद हो जाती है चारों तरफ से। भौरा बंद हो गया उसमें और भौरा सोच रहा है, वैसे भौरा चाहता तो कमल की पंखुड़ियों को काट कर, वो तो बांसों में छेद कर देता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो कोमल होता है कमल तो बहुत। लेकिन अब एक श्लोक है इसके ऊपर, ये राजस्थान के एक पंडित जी थे अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने शिवराज विजय उपन्यास लिखा है महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। बड़ा भारी बढ़िया उपन्यास है संस्कृत में। उसमें उन्होंने लिखा है श्लोक, इसकी भौरा की स्थिति को। वो भौरा सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यते भविष्यते सुप्रभातम भास्वान देश्यते हसिष्यते पंकजश्री इत्तम विचिंत गतिकोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। अब तो मैं इस कमल में ही रहूंगा, क्योंकि खुशबू मिल रही थी इसलिए उसको काटा नहीं तो उसकी तोड़ देता, काट डालता। अब तो मैं इसी में रहूंगा। जब प्रातः काल की बेला में सूर्य भगवान भास्कर का उदय होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे, उनकी किरणें तीनों लोगों को आलोकित करेंगी, प्रकाशित करेंगी, तो मैं ये कमल भी खिल जाएगा, मैं उड़ करके अपने गंतव्य पर चला जाऊंगा। ऐसा सोच ही रहा था। ज्यादा से ज्यादा घंटा 2 घंटा रह पाया होगा उसमें। तब तक कहीं से एक मतवाला हाथी चला आया और कमल को उखाड़ा और मुंह में ले लिया। तो भौरा और कमल दोनों उसके पेट में चले गए। हा अंत अंत नलिनी गज उज्जहार, उस मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातः काल देख लिया क्या इस भौरे ने, सूर्य के दर्शन कर लिए क्या इस भौरे ने। अब वो कमल और कोई नहीं है, ये संसार ही कमल है और भौरा ही जीवात्मा है, मनुष्य ही भौरा है। और यही सोचता है कि इस वर्ष मैंने ये काम कर लिया, थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठे किए, हम जैसे लोगों ने कहा महाराज चलो चित्रकूट कथा के लिए, नहीं 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 नहीं, अभी तो हमें अपने थोड़ा नातनी की शादी करनी है, थोड़ी इसकी शादी और हो जाए, और शादी भी हो जाए। अब हमारे क्षेत्र में तो एक ऐसी प्रचलित कुरीतियां चल रही हैं कि कितना भी समझा लूं समझ में नहीं आता है कि चलो चित्रकूट, कि हमने अपने बेटे का विवाह किया है तो बता रहे हैं गांव में लोग कि कुछ यानी विवाह करने के बाद तीर्थों में नहीं जाया जाता मतलब कहने का ये है कि कोई जाना भी चाहे जो, और ये बात ज्यादातर ये लाइन में बैठी है ना इधर, इनके मन में ज्यादा ऐसी बातें पुरुषों में नहीं मिलेंगी ये बिल्कुल भी। ये माता बहनों के अंदर है स्वभाव, व्यक्ति नहीं मानता इतना जल्दी। और इनको तो कोई ये कह दे कि साहब ये बात भले ही कहीं लिखी नहीं हो, ग्रंथ में कहीं भी प्रमाण नहीं इस बात के, किसी ग्रंथ में ये लिखा है क्या कि विवाह करने के बाद व्यक्ति मतलब तीर्थ में नहीं जाए, और कह दिया और मान लिया। और इन माता बहनों में पता नहीं ये कब से परंपरा चली आ रही है और कब तक चलेगी, कितना भी समझा उनकी समझ में नहीं आती है। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो अभी बेटे की शादी की, मैं क्यों जाऊंगा, बोहरे जैसी स्थिति हो जाएगी तब जाएगा। अब यह क्या होता है कि सोचता सोचता अब काल रूपी हाथी आ जाता है तब तक। तो ये संसार में काल का तो बड़ा प्रभाव है, हर व्यक्ति जानता है। और जैसे वो कमल को अंदर ले गया था भौरे सहित, ऐसे ही काल का ग्रास जीवात्मा बन जाता है, मन के मन में मनोरथ रह जाते हैं, वो पूरे नहीं होते कभी भी। कि कर्मों के बंधनों में फंस कर संसार की सौदा कर बैठे कर्मों के बंधन में फंस कर संसार की सौदा कर बैठे।
सोदा करे बैठी उस पार की सौदा भूल गए इस पार की सौदा करे बैठी कर्मों के बंधना में फंस कर संसार की सौदा करे बैठी। कुछ सोचाना कुछ समझाना कुछ सोचाना कुछ समझाना क्या कह रहे बन माली से अब पार उतरना भाइयों को बब पार उतरना उनको मझदार की सौदा कर बैठी बाबा पार उतरना उनको मझदार की सौदा कर बैठी कर की बंधन में फंसे करे संसार की सौदा करी बैठे संसार की सौदा करी बैठे संसार की सौदा करी बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत अच्छा। सती ने मरते समय भगवान शिव जी के चरणों में अनुराग मांगा, प्रेम मांगा, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। तो उसी कारण वो पर्वतराज हिमालय के यहाँ उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम का मतलब है कि पर्वत से पैदा होने के कारण पार्वती नाम है, और गिरजा का मतलब गिर माने पहाड़ होता है, पहाड़ से पैदा होने के कारण गिरजा नाम है। जिस दिन से अब यहाँ एक कथा बाहर से हम जोड़ देते हैं, यहाँ नहीं है, इस शरीर का क्या हुआ है। जैसे यहाँ इन्होंने योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया, इस शरीर का क्या हुआ है। शंकर जी ने शरीर अपने कंधे पर रख लिया और आकाश में विचरण करने लगे क्रोध के कारण। क्रोध शांत नहीं हुआ। जब शरीर क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने चक्र से शरीर के टुकड़े करना आरंभ कर दिया। सबसे पहला जो गुप्तांग था योनि भाग, वो कट करके आसाम में गुवाहाटी में गिरा, वहां पर कामाख्या देवी पैदा हो गई। ये 51 जो शक्ति पीठ हैं, ये सती के शरीर के अंग ही है सब। नेत्र कट कर गिरे तो हिमाचल प्रदेश में नैना देवी हो गई, जीभ कट करके गिरी ज्वाला देवी हो गई, हाथ का कंगन गिरा कांगड़ा देवी हो गई। इस तरह से 51 शक्ति पीठों का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोग वैष्णो देवी को भी 51 शक्ति पीठ में जोड़ते हैं, परंतु वैष्णो देवी अलग है, इसमें नहीं है। कुछ लोग जो वृंदावन में कात्यायनी देवी है उसको भी जोड़ते, वो भी नहीं है। ये 51 अलग है, जिनमें 12 के करीबन अकेले वेस्ट बंगाल में है, एक लंका में है, एक पाकिस्तान में है, एक बांग्लादेश में है और एक चीन में है। जो हमारा देश का क्षेत्रफल चला गया था 62 की लड़ाई में, वहाँ है। बाकी और हमारे देश में है ये सब। तो ऐसे इस तरह से जब शरीर के अंग कट गए, टूट गए, तब इनका कुछ क्रोध शांत हुआ। देवताओं ने उनको मनाया और जा करके इन्होंने जो यज्ञ जब आरंभ होता है तो वो यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, अधूरा यज्ञ खराब होता है। जैसे हम कोई व्रत धारण करते हैं, एकादशी का ही व्रत मान लो, तो हमने 10 या 20 साल व्रत धारण किया, उसका उद्यापन होना आवश्यक है। इसी तरह से जैसे यज्ञ आरंभ हुआ है तो इसका उपसंहार भी होना चाहिए। सब देवता स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी के पास पहुंचे ब्रह्मा जी सहित। महाराज चलिए, शंकर जी कह रहे हैं कि परिवार मेरा नष्ट हो गया,
और पंचायत भी लेकर मेरे दरवाजे पर आ गए कि महाराज आप तो आस्तोष हैं, थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होने वाले हैं, आपको पता है आप देवता नहीं हैं, आप तो देवताओं के भी देवता महादेव हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। शंकर जी गए, जाकर के देखा तो सबसे पहले यजमान का होना आवश्यक है। यदि यजमान नहीं है तो यज्ञ पूर्ण होगा किससे? पूछा यजमान कहाँ है? तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो आधे यजमान तो ये पड़े, आधे तो तुम्हारे वीरभद्र ने कुंड में स्वाहा कर दिए। शंकर जी ने बकरे का मस्तक काट करके इनके धड़ पर जोड़ दिया। ये स्तुति करने लगे, जीवित हो गए, अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे। भाई जो दक्ष हैं वो जीवात्मा हैं और शंकर जी परमात्मा हैं, और जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो सती थी वो एक बुद्धि रूप थी, और जीवात्मा परमात्मा की लड़ाई में बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब सती की मृत्यु का अर्थ है कि जीवात्मा और परमात्मा में आपस में मतभेद होगा तो समझ लो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, किसकी? जीवात्मा की। और यही बस हुआ। जैसे ही वो खड़े हुए जोड़ दिया, और जिस देवता का जैसा भाग था वैसा भाग दिया। पूखा देवता आए कि हमारे तो दांत तोड़ दिए, हम क्या करें, अब हम भोजन कैसे करेंगे? शंकर जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए सत्तू बना देंगे, उसमें दांतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नमकीन या मीठे घोल करके और पी जाना। सत्तू की व्यवस्था कर दी। तब तक भग देवता आए कि हमारे नेत्र फोड़ दिए, हम किसके नेत्रों से देखेंगे? कि तुम सूर्य के नेत्रों से देखो। भृगु ऋषि आए कि हमारी दाढ़ी मोच नोच दी, खींच ली, तो हमारी दाढ़ी मूछ का क्या होगा? कि तुम्हारे बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दे तो चलेगी, क्योंकि यजमान के भी बकरे का मस्तक लगाइए, ध्यान रखना कि ठीक है दाढ़ी होनी चाहिए, तो उनके बकरे की दाढ़ी लगा दी। इस तरह से और जिस देवता के जैसे हाथ पैर टूट गए थे उनको वैसा ही जोड़ दिया। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि शंकर जी का भाग फिर कौन सा है? भाई उसने तो दिया नहीं यज्ञ में। अब इस समय हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के मतभेद हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसे हम जो स्वाहा करते आहुति डालते हैं तो ये 3 परती कुंडों की होती हैं, इन पे ऊपर गिरता है वो शंकर जी का भाग होता है। और एक मत ये कहता है कि यज्ञ का बचा हुआ भाग शंकर जी का होता है। बचा हुआ का मतलब है कि जैसे आपने यज्ञ किया तो उसमें कुछ तो चावल बच गए, बाद में घी बच गया, लकड़ी बच गई, और भी जो वस्तु थी वो बच गई, उसको अपने काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको बेच करके और शंकर जी के भाग को न तो ब्राह्मण ले सकते न साधु ले सकते, वो नादिया लेकर के घूमते उनको देना चाहिए, ऐसा भी ग्रंथों का मत है। और जो भाग पर्दी पर गिर रहा है उस भाग पर तो दीमक से लेके चींटी तक का अधिकार है, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मत है ग्रंथों का कि जैसे यज्ञ करे तो संकल्प करना चाहिए कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, और यदि तुम्हारा यज्ञ 9 लाख में होगा तो 1 लाख रुपए फिर तुम अपने पास मत रखो, उन 1 लाख रुपयों को शंकर जी के भक्तों में बांट दो। कुछ भी करो, अपने उसमें प्रयोग मत करो, नहीं तो अपराध पड़ेगा। ये शंकर जी का भाग है जो 1 लाख रुपए बच गए हैं, वो उसकी वस्तु खरीद करके सीधे पैसे मत देना किसी को। अगर ऐसी समस्या आवे जीवन में तो उससे वस्तु खरीद करके और शंकर जी के भक्तों को, नादिया वालों को, भंडरिया वालों को, ऐसे लोगों को दे देना। ये जो कर्मकांड कराते हैं, जो 13वीं कराते हैं, इन लोगों को देने का अधिकार है। वही लोग ले सकते हैं, वही पचा सकते हैं, क्योंकि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु पर चंडीस का अधिकार होता है। यदि तुमने ग्रहण कर ली तो चंडीस क्रोधित हो जाएंगे, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात अवश्य है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारतवर्ष में, उस पर चंडीस का कोई अधिकार नहीं है। भले ही आप वहाँ से ले सकते हो, कुछ भी ग्रहण कर सकते हो वहाँ की वस्तु, परंतु शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु पर तुम्हारा नहीं, चंडीस का अधिकार है। अगर उससे स्पर्श नहीं हुआ है और सामने रखी है और आपने हाथ जोड़ करके भोग लगा दिया तो फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा भी बताया शास्त्र। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब यहाँ पर पार्वती जी का जन्म हो रहा है तो कैसी स्थिति हो रही है, कथा में आ जाइए।
जो मुनीश्वरों के आश्रम थे, उचित वास हिमभूधर दीने, उनको यथाविध आसन यानी स्थान दे दिए हिमालय ने। वहाँ पर वो कुटियाँ बना करके रहने लगे। जब भगवान या भगवती संसार में अवतरित होते हैं तो दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, मनुष्यों के मन पवित्र हो जाते हैं, शीतल मंद सुगंध समीर चलता है, बड़े सगुन होते हैं, यानी कोई दुख नहीं होता, किसी को कोई कष्ट नहीं होता, अपशगुन नहीं होते, कोई उल्कापात नहीं होता, आंधी तूफान भयंकर महामारी ये कोई नहीं होता ऐसा। तो सरता सब पुनीत जल बही, नदियों में पवित्र जल बहने लगा। खग मधुप सुखी सब रही, खग हैं, मृग हैं, भौरे हैं, वो सुखी हो गए। और जो स्वाभाविक बैर था जीवों में, आपस में बैर का परित्याग कर दिया, एक साथ उस पहाड़ पर निवास करने लगे। नारद को पता चला तो कौतुक ही गिरगिय सिधाए, तुरंत ही खेल में और हिमालय के घर पर पहुंच गए। इन्होंने बड़ा आदर किया, इनके चरणों को धोया, उस चरण से अपने भवन को छिड़का, भवन में छिड़काव किया। अपनी पत्नी मेना के सहित अपने सौभाग्य का वर्णन करने लगे कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि देवर्षि नारद का दर्शन हमारे घर बैठे हो गया, हमारे घर आगमन हुआ है। पुत्री पार्वती को बुलाया और सुता बोल मेली मुन चरणा, यानी नारद जी के चरणों में डाल दिया और ये कहने लगे तुम तो त्रिकालज्ञ हो, तीनों लोकों में तुम्हारी सर्वत्र गति है, जहां तुम्हारी इच्छा होती है वहीं पर तुम बिना बेरोक टोक के चले जाते हो, सर्वज्ञ हो, हर व्यक्ति के अंतःकरण की बात को जानने वाले हो। मैं चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। ये मेरी पुत्री है, पार्वती जी के 100 भाई हैं, सबसे जो बड़े हैं उनका नाम है मेनाक। और ये मेनाक जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था तो पर्वतों के पंख कट गए थे, मेनाक समुद्र में छिप गया था, ये बच गया था। ये सबसे बड़ा भाई मेनाक है और ये 100 भाइयों की इकलौती बहन है, तो बड़े लाड़ प्यार से इनका पालन होता है। सब भाई बड़ा प्रेम करते हैं कि हमारी एक इकलौती बहन है 100 भाइयों के बीच में। इनके पिता ने कहा कि तुम तो हमारी बेटी के लिए के भविष्य का फलादेश दीजिए, हमें बताइए इसका क्या फलादेश होगा, कुछ बताइए। हाथ की रेखा देखने लगे, वो तो सब जानते हैं नारद जी की ये कौन है। कह रहे हैं गौरी गूढ़ वाणी बोल रहे हैं, वैसी नहीं, कहे मुने बेहस कुछ मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर कि जो तीनों लोक की जननी है, तीनों लोगों को पैदा करने वाली है, आज उसका फलादेश मुझे करना पड़ रहा है। तो हंसी आ रही है अंदर से। और गूढ़ वाणी बोले कि तुम्हारी जो पुत्री है वो सभी गुणों से संपन्न है, सुंदर है, स्वाभाविक सुंदर है, कहीं बाहर से सुंदरता नहीं थोपी जाएगी, सुशील है, चतुर है, इसका नाम उमा होगा, क्योंकि ये तपस्या करने जाएगी, तुम मना करोगे, उमा ने तप माँ माने मत करो, तब इसका उमा नाम होगा। ऐसे इसके उमा अंबिका आदि नाम होंगे, सब लक्षणों से संपन्न होगी और जिसके साथ इसका विवाह होगा उसको ये प्राणों से अधिक प्रिय होगी। सदा अचल यह कर अहिबाता, इसका जो स्वामी होगा, जिसके साथ विवाह होगा, अखंड सौभाग्य होगा, इसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, वो तो शंकर जी है। और इसके कारण माता पिता को संसार में यश मिलेगा, यानी तुम्हें भी यश मिलेगा, और ये तीनों लोग इसकी सेवा करेंगे। इसका नाम लेकर के संसार की पतिव्रत स्त्रियां पतिव्रत धर्म पर पैर धारण करेंगी, आगे के लिए बढ़ेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। अब सुनो जी, अब अवगुण द्वैचारी, अब 2-4 अवगुण भी सुन लो। इसके क्या अवगुण है कि अगुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, अमान, जिसे अपने सम्मान का कोई ध्यान नहीं होगा, और पिता माता जिसके नहीं होंगे, उदासीन होगा, लापरवाह होगा, योगी होगा, जटाएं धारण करने वाला होगा, निष्काम हृदय होगा, कोई कामना नहीं होगी, और नग्न रहने वाला होगा, अमंगल भेष होगा, ऐसा स्वामी इसको पति मिलेगा। क्योंकि इसकी हस्तरेखा मैंने देख ली, इसमें यही लिखा है, सुन मुनि गिरा सत्य जी जान, परंतु नारद के वचनों पर बड़ा विश्वास हुआ और सत्य जान करके अब दुख हो रहा है पति पत्नी को दोनों को, और मन ही मन में पार्वती जी प्रसन्न हो रही है।
इस भेद को तो नारद जी इनके गुरुजी भी नहीं जान पाए कि ये अंदर जो प्रसन्न हो रही हैं, नारद जी को भी पता नहीं चला। सभी सखी हैं, शरीर पुलकायमान हो गया, पुलक शरीर भरे जल नैना, सखी हैं और मैना आप दुखी हो रही हैं, सखी भी दुखी हो रही है, परंतु इन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वो समझ रही हैं कि शंकर जी के अतिरिक्त ऐसा स्वामी संसार में और कोई हो ही नहीं सकता है, और देव ऋषि की बात झूठी नहीं हो सकती है। मन में ऐसा विचार करके शंकर जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। पहले जन्म में शंकर जी मिले थे बिना तपस्या किए हुए, जब तपस्या नहीं की ब्रह्मा जी के दबाव में आकर दक्ष ने विवाह कर दिया था, तो शंकर जी के साथ रही अवश्य, परंतु पुत्र पैदा नहीं कोई हुआ और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसलिए सोच रही है कि अब तो हम शंकर जी हमारे हैं, कहीं किसी और के नहीं, परंतु इन्हें प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूंगी, परिश्रम करूंगी, ऐसा मन में सोच रही हैं। और सोचते हुए इन्होंने आगे के लिए बढ़ना आरंभ कर दिया। इनके भाई समझ आ रहे हैं कि इतनी सुकुमारी एकलौती बहन को हम तपस्या के लिए क्यों भेजें। अन्य ग्रंथों में लिखा है जहां शंकर जी निवास कर रहे थे पास में ही तपस्या की थी, कोई दूर नहीं गई थी वहां, और तपस्या करने लगी। इधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के भेज दिया, और सप्तऋषियों ने अनेक प्रकार की ऐसी बातें की। इन्होंने जो घोर तपस्या की है, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपय मन लागा। अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा, संसार के भोगों का परित्याग कर दिया। कुछ दिन बेल यानी बेल पत्ते सूख के गिर जाते हैं, उनका भक्षण कर रही हैं। कुछ दिन केवल जल पी रही हैं, फिर कुछ वायु के आधार पर केवल श्वास ले रही हैं। ऐसे कठोर तपस्या की जैसी मनु शत्रुपा ने की। और तपस्या करने वाले ज्यादा बढ़िया भोजन नहीं करते हैं, ज्यादा बढ़िया भोजन करने वाले तो ज्यादातर सो जाते, तपस्या नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है। फिर उन पत्तों का भी जब त्याग कर दिया, वो भी नहीं खाए, तो अपर्णा नाम हो गया। आकाशवाणी हो रही है, तुम्हारे जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, अब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आवे तो हट छोड़ देना, चुपचाप घर चली जाना। ऐसी तपस्या आकाशवाणी हुई। इधर सप्तऋषि आए और उन्होंने शंकर जी की झूठ मूठ की निंदा की। ये निंदा की कैसा है कि वो शंकर जी साथ विवाह करना, अरे उन्होंने सती का त्याग कर दिया है कि मैंने नारद जी का मैं उपदेश मानती हूं। और जिन्होंने गुरु जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया, विश्वास गुरु जी के वचनों पर जिसने नहीं किया, उसको स्वप्न में भी न तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है और ना ही उसे सुंदर गति प्राप्त हो सकती है। शंकर जी के चरणों में प्रेम अंदर ही अंदर उमड़ रहा है और नारद जी के वचनों पर विश्वास है। नारद जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया है। अब शंकर जी ने इनकी स्वयं परिचय ली, वो यहां प्रसंग नहीं है, वो प्रसंग है शिव पुराण का, और भी अन्य ग्रंथों में आता है। शंकर जी स्वयं भेष बदल करके आए, मदारी के भेष में आए वैसे, और आ करके उन्होंने कुछ अपना खेल तमाशा दिखाया दरबार में हिमालय के में। और जब वो ये कहने लगे कि आप कुछ अपना पुरस्कार बताइए क्या चाहिए, तो शंकर जी ने कहा कि हमें अपनी पुत्री दे दो। अरे ये मदारी इतनी हिम्मत, इसको बंदी बना लो। जब ये बात कही तो स्वयं ही ये कब परिचय ली है शंकर जी ने, जब पार्वती घर से नहीं गई थी तब, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर यहां भी आकर के परिचय लिए एकांत में आकर के, और शंकर जी वहां प्रकट हो गए। यहाँ एकांत में आकर के ये कुमार संभव में लिखा हुआ है, यानी कुमार संभव जो ग्रंथ है उसने लिखा है कालिदास जी ने, वहां भी इसमें वर्णन आता है। कह रहे हैं तुम शंकर जी साथ क्यों विवाह करना चाहती, एक बार बताओ। मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लपेटते हैं, 3 नेत्र हैं, ये भी तो कुरूप वेश है उनका, क्यों करना चाहती। एक ही बात उन्होंने जवाब देती, एक ही बात कह दी कि जिसका मन जिससे रम जाए। अब जैसे ये कह रहे हैं सप्तऋषि इधर
कि तुम्हारे लिए हमने विष्णु भगवान को स्वीकार ढूंढ लिया है, आप विष्णु भगवान के साथ विवाह कर लो, बैकुंठ में रहोगी, गरुड़ पर बैठकर चलोगी, ये बूढ़े बैलों का साथ छूट जाएगा, क्यों ऐसे चक्कर में पड़ रही है? लेकिन नहीं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। भले ही विष्णु में अनेक गुण हो, महादेव में अवगुण हो, लेकिन मन जिसके साथ रम जाता है तह ते ही सन काम, जे कर मन रम जाय सन तह ते ही सन काम। हमें शंकर जी की आवश्यकता है, चाहे भले उनमें लाख अवगुण क्यों नहीं हो। यदि स्वयं शंकर जी भी इस बात को आकर के कहें तब भी मैं इस बात को नहीं मानूंगी। ये परीक्षा होती है प्रेम की। और सप्तऋषि इनके चरणों में वंदना करके कि माते तुम हमारी भी माता हो, हम ऋषि हैं लेकिन संसार को पैदा करने वाली तुम आदि शक्ति हो, हम तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आए हैं, तुम भगवान की माया हो। शंकर जी स्वयं भगवान हैं, ऐसा कह करके प्रणाम करके ये आगे के लिए बढ़ गए। उसी समय एक तारक नाम का असुर पैदा हो गया, ताड़कासुर। और दैत्यों में ये प्रवृत्ति होती है, आप कथाओं में सुनना और ग्रंथों में अध्ययन करना। कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है, आज तक का नियम है किसी ऋषि मुनि ने तपस्या करने के बाद यदि ये वरदान नहीं मांगा होगा कि हमें अमर बना दो, हम नहीं मरें, क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है। ये दैत्यों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अमर होने के लिए वरदान मांगते हैं। और इसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं दे सकता, मृत्यु तो होगी, जो जन्म लिया है तो वो तो अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो इसने वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से पैदा होने वाला पुत्र मुझे मार दे। भगवान तो चित्रों के लिए चित्र होते हैं। क्यों मांग रहा है कि इधर कामदेव को शंकर जी ने जला दिया है, वो सोच रहा है कामदेव जल गया, अब इनके अंदर विकार पैदा नहीं होगा, और विकार नहीं होगा तो इनके तेज के द्वारा विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं होगा तो संतान होगी कैसे। ये भी सोचा उसने कि शंकर जी मन से भी पुत्र पैदा कर सकते, मानसिक सृष्टि भी, परंतु नहीं, कि शंकर जी के वीर के द्वारा पैदा होने वाला पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बने, ऐसा उसने वरदान मांगा है। और इन्होंने ब्रह्मा जी ने कह दिया हाँ ये मैं वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी भी त्रिकालज्ञ के वो जानते कि भाई बच नहीं सकता, कितनी भी चतुराई करे, और किसी ने कितनी भी चतुराई की है, परंतु काल इतना बलवान है कि वो तो एक अजगर की भांति मुंह फैलाए हुए हर स्थान पर, हर देश में, हर क्षेत्र में, हर काल में बैठा हुआ है, बच नहीं पाता कोई। अजर अमर है, जीत सकते नहीं देवता लोग। और इधर शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती ने तपस्या की है, तो शंकर जी के मन में अब कामदेव पैदा करने के लिए कामदेव को भेजा जाए। जब तक उनके मन में क्षोभ पैदा नहीं होगा तो वो विवाह नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती से जाकर करवाओ विवाह बरे आई। ये देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती से किसी तरह से विवाह करवा ही देंगे। और देवताओं ने अपनी विपत्ति कही, और शंकर जी वो कामदेव कह रहा है, देवताओं ने जब ये कहा कामदेव से, तो वो ये कह रहा है कि शंभु विरोधन कुशल मोए, मेरी कुशल नहीं है, व्यस कहे असमार, मेरी मृत्यु निश्चित है। आज मुझे बड़ा लक्ष्य को, मेरे सामने बड़ा लक्ष्य तुम बता रहे हो, इसको जीतना बड़ा कठिन है। मैं कैसे इनके मन में विकार पैदा कर सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है कि पराय हित के लिए भले ही प्राण चले जाएं, परंतु परहित करना चाहिए। इसने जाकर के वहां पर अपना प्रभाव दिखाया। कोपेउ जवे बारचर केतु, बारचर केतु माने कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। तो सबसे पहले क्या किया, ये तो एक प्रकार का युद्ध है, क्षण में मिटे सकल सुरत सेतु। आज भी जब युद्ध होता है, जैसे किसी देश का किसी देश के साथ युद्ध होता है, तो वो ये देखते हैं कि युद्ध की सामग्री कहां से आ रही है। सबसे पहले नदियों के पुल तोड़ दिए जाते बमों के द्वारा। और यहां लिखा है कि क्षण में मिटे सकल सुरत सेतु, सेतु माने पुल, सेतु माने मर्यादा, यानी वेद की जो मर्यादा थी, जिस मर्यादा पर हम चलते हैं, वो मर्यादा इसने सबसे पहले नष्ट कर दी। वही बात आ गई, एक ही अर्थ है उसका। आज की भाषा में इसको समझा जाए तो यदि युद्ध आरंभ हो गया तो सबसे पहले
नदियों के पुलों पर बमबारी होती है कि यहाँ से कोई यानी कोई वाहन हथियार लेके नहीं निकल जाए। यही युद्ध की एक कला है। फिर इसने ब्रह्मचर्य व्रत का, ब्रह्मचर्य जो व्रत था उसको भगा दिया। संयम भाग रहा है, धीरज भाग रहा है, धैर्य भाग रहा है, सदाचार जप भाग रहा है, योग भाग रहा है, ज्ञान वैराग्य भाग रहे हैं। इसमें एक बात नहीं आई कि भक्ति भाग रही हो, ऐसा नहीं आया। ये तो बता केवल पुरुष वर्ग बताया जा रहा है। अधिकतर जो सजीव थे, जग जे सजीव जग अचर अचर यानी चराचर जड़ और चैतन्य, जितने भी पुरुष और स्त्री नाम से थे वो आज अपनी अपनी मर्यादा का परित्याग करके कामदेव के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा, कामदेव की अभिलाषा पैदा हो गई। लता निहार नवे तर शाखा, हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छा वर्णन आता है और उसको बादशाह ने अपने कामसूत्र में भी लिखा है। कामसूत्र में यहाँ का वर्णन बहुत अच्छा लिखा है। वो ये कहते हैं कि प्रकृति को अधिकार है पुरुष की ओर आकर्षित होने का, परंतु पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करे। प्रकृति को अधिकार है ये। और ये बात तुलसीदास जी उसी सूत्र को लेकर के लिख रहे हैं। नदी उमग अम्बुद को दाई, नदी को अधिकार है कि समुद्र से जाकर के मिले, परंतु समुद्र को अधिकार नहीं कि वो नदी से आकर के मिले। और संगम करें तालाब तलाई, जो तलैया हैं वो तालाब से मिल रही हैं। लता निहार नवे तर शाखा, जो लताएं होती हैं वो वृक्षों की तरफ बढ़ रही हैं, चढ़ रही हैं वृक्षों पर। लता पत्नी है, वृक्ष पति है, समुद्र पति है, नदियां पत्नी हैं। यदि ये ज्ञान हो जाए तो हमारे देश का ही नहीं विश्व का व्यभिचार समाप्त हो जाए। ये जितना अभी व्यभिचार है, छोटी छोटी कन्याओं के साथ अन्याय करना और उनकी हत्या कर देना, ये सब क्या है? ये पुरुष के अंदर इतनी कामुक प्रवृत्ति पैदा हो गई कि उसने अपने रिश्ते नातों का भी परित्याग कर दिया। और ये कामदेव तो इतना खतरनाक है, कालिका पुराण में कथा आती है जब ब्रह्मा जी ने इसको पैदा किया और ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मेरा काम और नाम क्या है, तो मनोज मनसिज मनमत ये अनेक नाम बताए, कामदेव मार। फिर उन्होंने कहा कि तुम जिसको चाहोगे अपने बस में कर लोगे। और तुरंत ही ब्रह्मा जी ने संध्या पैदा कर दी अपने शरीर से, और संध्या इसकी बहन थी कामदेव की और ब्रह्मा जी की पुत्री थी। तो सबसे पहले अपने पिता पर इसने इस परीक्षण किया इस चीज का कि देखे इनके मन में जो विकार पैदा होगा या नहीं। और जैसे ही इसने पिता पर प्रभाव डाला उधर संध्या पर डाल दिया, अपनी बहन पर और पिता पर, दोनों पर एक साथ। तो बताओ जो संध्या पुत्री थी ब्रह्मा जी की, वो ब्रह्मा जी को पति रूप में देख रही है और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में देख रहे हैं। और ये जितने भी इसके भाई थे, मरीचि अत्रि अंगरा पुलय पुलस्त कृतु भृगु दक्ष वशिष्ठ, ये जितने भी भाई थे वो पत्नी रूप में देख रहे हैं। और जो इसमें अपने भाइयों को ये पति रूप में देख रही है। इतना खतरनाक परीक्षण हुआ पहली बार में। तुरंत ही ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के इसको शाप दे दिया कि मैं शाप देता हूं, तू इस शरीर से ज्यादा दिन नहीं रहेगा, शंकर जी के तीसरे नेत्र से तू जल जाएगा। ये शाप दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब शाप क्या दिया, अब तो हर शरीर ही कामदेव हो गया। पहले तो कम से कम एक शरीर वाला था, अब तो वो हर व्यक्ति के मन में बैठा हुआ है, मन में बैठा हुआ है। और संध्या इतनी लज्जित हुई, इतनी लज्जित कि उस संध्या ने जाकर के मानस सरोवर के आसपास के क्षेत्र में जाकर के तपस्या की भगवान की, और ये वरदान मांगा कि मेरा जो अगला जन्म हो एक व्यक्ति के अतिरिक्त मुझे दूसरा व्यक्ति पति रूप में दिखाई नहीं दे। वही संध्या अरुंधति बनी। किसकी बहन? अनुसुईया की बहन अरुंधति। और ये कर्दम ऋषि की कन्या है, यानी अनुसुईया ने इनको पैदा किया है, अनुसुईया की पुत्री बनी। तो अनुसुईया ने इनको पैदा किया है। इनका विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ है, ये भागवत में कथा आती है। और इन्होंने जीवन में वशिष्ठ के अतिरिक्त फिर कभी भी किसी पुरुष के प्रति आकर्ष भाव नहीं आया। और ब्रह्मा जी ने लज्जावश उस शरीर का परित्याग कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अब मानसी सृष्टि समाप्त करता हूं यहीं पर, और यहां से मैथुनी सृष्टि आरंभ हो जाए। तो तुरंत ही बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से मनु महाराज पैदा हो गए। ये भागवत में कथा आती है तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, और भी ग्रंथों में आती है।
और उन्हीं मनु महाराज के नाम से हमको मनुष्य कहा जाता है। और ये इस्लाम वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग, वो ये कहते हैं कि जैसे तुम मनु को मानते हो आदि पुरुष, इसी तरह से हमारा कुरान कहता है। वो कुरान नहीं कहता है, हमारा भविष्य पुराण कहता है इस बात को। जैसे मनु के नाम से हमको मनुष्य कहा जाता है, इसी तरह से आदम के नाम से आदमी शब्द बना है। उनके यहाँ आदम और हव्यवती पैदा हुए, जैसे मनु सतरूपा ऐसे आदम और हव्यवती, ऐसा हमारा भविष्य पुराण इस बात को कहता है। अब ये चलो वहीं पर प्रसंग में आइए, कामदेव ने जब इतना बड़ा प्रभाव दिखाया, और ऐसी बात जो हम बता रहे हैं आपके सामने कि जो नारी वर्ग है वो पुरुषों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और पुरुष नारियों की ओर मतलब एक साथ दोनों पर इतना बड़ा प्रभाव डाला, जबकि नियम ये था कि स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित हों और तब उनके अंदर बाद में विकार पैदा हो। ऐसी स्थिति बादशाह ऋषि ने कामसूत्र में बहुत अच्छा वर्णन किया है, वो गलत नहीं है कुछ भी उसमें। पशु पक्षी, जल थल नभचर, यानी आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले और धरती पर रहने वाले, और भये काम बस समय विसारी, समय को भूल गए। जैसे व्यक्ति रात्रि में काम का सेवन करता है, हमारे सामने चारों पुरुषार्थों का एक साथ नित्य ही व्यतीत होना देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे प्रातः काल की बेला में धर्म का प्रभाव होता है, उस समय जागते हैं तो अपने हाथों को देख करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर तले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना, समुद्रे वसने देवी स्तन पर्वत मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी प्रातःकालीन बेला में ज्यादातर जो दुष्ट व्यक्ति भी होगा वो भी एक बार को हाय राम तो निकल ही जाएगा, और कुछ नहीं निकलेगा। तो स्नान होगा, उसके बाद में पूजन होगा, मंदिर में आरती होगी, पाठ होगा। ये प्रातःकालीन बेला में धर्म का प्रभाव अधिक रहता है। धर्म के बाद नंबर आता है अर्थ का, माने पैसा। तो हमने घंटे 2 घंटे धर्म में व्यतीत किए, फिर पूरा दिन हम कोई दुकान पर जा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अपनी ऑफिस में जा रहा है, तो अर्थ में लग गए पैसा कमाने के में। और काम का सेवन हमेशा रात्रि में होता है, मनुष्यों का कभी भी दिन में ये काम नहीं होता है। और मोक्ष निद्रा में होती, जब हम सो जाते तो मोक्ष हो जाती। चारों पुरुषार्थ एक साथ दिन रात में व्यतीत हो जाते 24 घंटे में। यहां पर ये समय काम बस, भये काम बस समय विसारी, समय को भूल गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, 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 निस दिन नहीं अब तो कहीं को निस दिन नहीं अब तो कहीं को निस दिन नहीं अब लोक ही कोका, मदन अंध व्याकुल सब लोका, तीनों लोकों को इसने अपने वश में कर लिया। अब निस्दिन नहीं अब लोक है कोका। एक चकवा चकवी नाम के पक्षी होते हैं, नरमादा, तो वो दिन में तो मिलके एक साथ रहते हैं और काम सेवन दिन में करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त और सभी जीवों का काम सेवन दिन में होता है, परंतु रात्रि में ये बिछुड़ जाते हैं। नदी के एक किनारे पर इधर एक होगा और दूसरा उधर होगा, रात्रि में मिलते नहीं है मर्यादा के कारण। मर्यादा का त्याग केवल मनुष्य करता है, पशु पक्षी नहीं करते इतना। अब यहां क्या लिख रहे हैं कि वो निस्दिन नहीं अब लोग हैं कोका, को कहते चकवा को, तो वो दिन रात नहीं देख रहे हैं। अब उन्होंने वो त्याग कर दिया जो मर्यादा थी पहले की, वो वाली। देवता हैं, धनुष हैं, नर हैं, किन्नर हैं, ब्याल हैं, ब्याल माने सर्प हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, बेताल हैं,
कूष्मांड हैं, ये सभी काम के वशीभूत हो गए। धरीन का उदीर, कोई धैर्य धारण नहीं कर रहा है, सबके मन को कामदेव ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मन को खींच लिया। और जे राखे रघुवीर त्योवरेत है काल में, जिनको भगवान श्री राम ने अपनी शरण में रखा होगा, जो भक्त होंगे भगवान के, जिनके ऊपर अत्यंत कृपा होगी, जैसे हनुमान जी है, भीष्म पितामह है, जो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का नियम ले चुके हैं, ऐसे मानभावों के ऊपर यह प्रभाव नहीं पड़ा। उभय घड़ी यस कौतुक भयऊ, जब लगे काम संभ पे गए। ये 2 घड़ी ऐसा कौतुक हुआ। अब कामदेव शंकर जी के पास जा रहे हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसलिए तीनों लोगों को बस में करने वाली बात आई। अभी आपने पहले चौपाई सुनी कि निस्दिन नहीं अवलोकन को का, दिन रात चकवा चकवी नहीं देख रहे हैं। और तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं कि उभय घड़ी यस कौतुक भयऊ, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, मतलब 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट की, पौन घंटा से थोड़ा ऊपर। फिर ये दिन रात वाली बात क्यों लिखी? पहले दिन रात वाली बात है। और तुलसीदास जी तो बड़े चतुर कवि हैं, उनकी तो दूरदृष्टि है, इस अर्थ में ज्यादा कोई खींचातानी नहीं है। जिन्हें भूगोल का ज्ञान होगा आज का, वो तुरंत समझ जाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ 7:30 का समय हो रहा है, मान के चलो संध्या का, और अमेरिका कनाडा में सुबह 7:30 का समय हो रहा होगा। बस यही अर्थ है कि जब कामदेव ने प्रभाव दिखाया था 2 घड़ी, तो उस समय कहीं तो रात थी, कहीं दिन था। जहां दिन था वहां चकवा चकवी मिल रहे थे, जहां रात थी वहां चकवा चकवी मिल रहे थे। बस कोई ज्यादा उसमें खींचातानी नहीं, साधारण सी बात है, भूगोल वाला बहुत जल्दी समझ जाएगा इस बात को। भय तुरंत सब। अब क्या हुआ, जैसे ही शंकर जी के पास गया तो इसने अपना प्रभाव संसार से हटाना आरंभ कर दिया। जैसा संसार था वैसा एकदम स्थिर हो गया, और सभी जीव ऐसे सुखी हो गए जैसे मदिरा पान करने के बाद में, वो तो एकदम नशा काम का बेग आया, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दिया, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री दिखाई देने लगी, जिम मद उतरे गए मतवारे, एकदम जैसे शराबी की शराब उतर जाती है, होश में आ जाता है, इसी तरह से संसार के जीव सुखी हो गए। शंकर जी को देख करके बड़ा भय हो रहा है, क्योंकि दुराधर्ष है, इनको कैसे जीतूं मैं, इनके ऊपर कैसे प्रभाव डालूं, दुर्गम है, बड़े कठिन हैं, और फिर भगवान भी हैं। भाई मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव है, परंतु भगवान को तो केवल प्रेमी भक्त ही जीत पाते हैं, और कोई नहीं जीत सकता। अब इसने क्या किया कि बसंत ऋतु को पैदा कर दिया। वैसे तो बसंत ऋतु कामदेव का मित्र है, श्रृंगार रस इसका सहायक है, श्रृंगार बसंत दोनों इकट्ठे हो गए। तुरंत ही वन उपवन बापिका तड़ागा, वन है, उपवन है, बापी है, तड़ाग है, तड़ाग माने सरोवर, कुआं है, और इनमें कमल खिलने लगे, सरस जन भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल बोल रही है, कोयल भी कामदेव को बढ़ाने वाली होती है। 3 तरह का शीतल मंद सुगंध समीर माने पवन चल रहा है, ऐसा कि कामदेव तो मरे हुए के मन में पैदा हो जाए, ऐसी इतनी बड़ी बात यानी तुलसीदास जी ने लिख ली। अपनी पूरी सेना लेकर के पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु शंकर जी की अचल समाधि थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो शंकर जी के पर इसने बाण का प्रयोग किया। इसके पास 5 बाण हैं, 5 मारण मोहन उच्चाटन उन्मादन वशीकरण, और धनुष भी फूलों का है और बाण भी फूलों के हैं। नियम ये होता है कि धनुष किसी दूसरे पदार्थ का होता है, और प्रत्यंचा अलग होती है, बाण अलग होते हैं, 3 पदार्थ होते हैं एक साथ। लेकिन कामदेव के पास काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। इसने फूलों का धनुष धारण किया है, फूलों के बाण, फूलों की डोरी, प्रत्यंचा। ऐसे 2 धनुष और भी हैं इसी रामचरितमानस में।
एक तो ये धनुष हो गया, यहां पर 5 बाण है, सिर्फ 6वां बाण नहीं है। एक धनुष और बाण श्री राम जी ने, बस यहीं का प्रसंग है, वो तो पटक सलाह का, चित्रकूट का ही प्रसंग है। जब जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने काक का वेश धारण करके सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया, वो तो श्रृंगार कर रहे थे फूल पत्तियों से सीता जी का, और इसे मोह हो गया, ये तो कोई साधारण राजकुमार है। तो वहां पर सीक धनुष सायक संधाना, वैसे तो राम जी का धनुष बाण रखे थे कुटिया में, वो चाहते तो खड़े होकर उसका भी प्रयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने देखा कि ये मेरी मतलब परीक्षा लेने के लिए आया है, तो इसको अब भयभीत करना चाहिए। वो चाहते तुरंत मार सकते थे, और मरने के बाद फिर परीक्षा को कौन देखता, उसे तो पता ही नहीं चलता मैंने क्या परीक्षा ली, इन्होंने क्या मुझे दिखाया। तो उनमें से ही जो कलियां थी फूलों की, जो सीकें थीं, वो सीक का ही धनुष बना लिया, उसी का बाण बना करके और मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। एक ही बाण था, दूसरा नहीं था। वो ध्यान रखना, सीक का ही धनुष, सीक धनुष सायक संधाना लिखा हुआ। और बाण यानी आग उगलता हुआ जयंत के पीछे जा रहा है, और जयंत भाग रहा है, और भागते भागते जहां तक गया बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। आकर के, चलो वो तो लंबी कथा है, फिर नंबर आ ही जाएगा अरण्यकांड में। एक दूसरा धनुष ये हो गया, एक ही बार चला, ये दोबारा नहीं चला बाण। एक धनुष है काल का, लंका कांड के पहले 2 में लिखा है कि लव निवेश परिमाण युग बरस कल्प सरचंड, यानी लव निवेश परिमाण युग। काल के पास काल का ही धनुष है, काल के ही बाण है। भगवान श्री राम जी का जो धनुष है वो काल का धनुष है, काल के ही बाण है। और भजसन मनते राम को काल जास को दंड, उसमें भी वो काल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब आज की भाषा में सेकंड समझ लो, सेकंड में कितना समय होता है, या फिर परमाणु के हिसाब से समझो। प्राचीन काल की भाषा परमाणु थी, जो वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि ने इसका निरूपण किया है परमाणुओं का, और भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने 3रे स्कंद में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया। आज की विज्ञान भी इतना बढ़िया नहीं बता सकती इसके बारे में, भले ही विज्ञान ने परमाणु में से 3 टुकड़े कर लिए हों, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बोलते उसको, लेकिन परमाणुओं की खोज कणाद से पहले किसी ऋषि ने नहीं की थी। सारा विश्व का विज्ञान कणाद ऋषि को नमस्कार करता है। तो कणाद ने परमाणुओं के द्वारा यह सिद्ध किया कि संसार का निर्माण परमाणुओं से होता है, यानी परमाणुओं का मिलन ही संसार है, और बिछुड़ना ही प्रलय है, महाप्रलय है। वहां पर काल का जो वर्णन किया है भगवान वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने परमाणु से लेकर के और 2 परार तक का वर्णन किया है। मैत्रेय जी विदुर के संवाद में 3रे स्कंद में, यानी मैत्रेय जी विदुर को इस कथा को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 परमाणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनता है, और 3 त्रिश्रेणु मिलकर के काष्ठा बनती है, फिर एक 24 मिनट की घड़ी बनती है। वो बनाते बनाते फिर उन्होंने प्रहर बना लिया। प्रहर बनाने के बाद 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं, 4 प्रहर या 4 प्रहर रात्रि, ये बनाया, दिन रात बने। फिर सप्ताह बना 7 दिन का, सप्ताह बनने के बाद में फिर एक पखवाड़ा बना 15 दिन का, फिर 2 पखवाड़े के एक महीना बना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नाम हो गए दोनों वेद में। फिर 2 महीने की एक ऋतु बनी, यानी चैत वैशाख वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म, सावन भादों वर्षा, क्वार कार्तिक शरद, और अगयन और पौष हेमंत शिशिर, और माह फाल्गुन हेमंत। इस तरह से 6 ऋतुओं का निर्माण हुआ। 12 महीने का एक वर्ष बना, जिसको संवत्सर कहा जाता है। इस तरह से 100 वर्ष बने, और 100 वर्ष के बाद फिर 4,32,000 वर्ष का एक युग बना, कल युग। 8,64,000 का द्वापर बना, 12,96,000 का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये 4 युग बनकर के एक चौकड़ी बनी। ये काल का वर्णन हो रहा है। और 71 चौकड़ी का एक मनुमंत्र बना, और 14 मनुमंत्रों का एक कल्प बना, और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन बना।
यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब यहाँ व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसमें 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदल जाते हैं, तब एक दिन होता है। और जब प्रलय होती है वो ब्रह्मा की रात्रि होती है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय होती है। इतने समय तक ब्रह्मा जी सोते हैं और फिर जगते हैं, फिर संसार बनाते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की उम्र हो गई है। आपने ये तो सुना होगा, ये हमारे पंडित जी बोलते हैं, जब संकल्प होता है, उस हमारे यहाँ जैसा संकल्प विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इतना लंबा संकल्प है। ये तो अभी संक्षेप में बोला जाता है, सब बातें नहीं ली जाती हैं। नहीं तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे संकल्प बोलने में, अकेले 20 मिनट। और यजमान कह रहा है कि 20 मिनट में पूरी पूजा हो जाए, तो वो तो वैसे उसी हिसाब से संकल्प बोला जाएगा। हाँ, ओम श्री विष्णु विष्णु श्री मद भगवतो ब्रह्मणो अनद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्क देशे, फिर ग्राम नगर तिथि दिन, ये सब कुछ होता है। उसमें द्वितीय परार्ध जो शब्द आता है वो इसी बात का है जो हम कह रहे हैं, इस कथा से संबंधित। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष को परार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी 51वीं वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 51वीं वर्ष में अभी 28वां कलयुग चल रहा है। यानी इस कल्प का 12 कल्प चल रहा है, इसमें बड़ा भगवान का अवतार हुआ है। तो 28वां कलयुग चल रहा है। इस कल्प का एक कल्प में 1000 बार चारों युग निकल जाते हैं। तो 28वां भी यानी 52वें वर्ष में ब्रह्मा जी प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। और 100 वर्ष के ब्रह्मा जी हो जाएंगे, फिर प्रलय नहीं होगी, फिर होगी महाप्रलय। उसमें सूर्य चंद्रमा के सहित पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल सब समाप्त हो जाएंगे। उसमें जो शेष बचेगा वही शेष रहता है। शेष बचने के बाद यानी संख्या को काटते पीटते लाओ कि शेष संख्या कितनी बची, इतनी बस शेष बचता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो व्यापक है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो उसमें प्रसंग में आइए कि काल, इतना लंबा काल का समय है और धनुष है। अब इसके पास कितने बाण होंगे? भाई मैंने 5 बाणों की संख्या बताई कामदेव की। ये 5 बाण व्यक्ति को मोहित करते हैं, अपने वशीभूत कर लेते हैं। और बाण दिखाई देते नहीं हैं, काल के बाण दिखाई देते नहीं हैं। हम सोच रहे हैं जन्म हो गया, जैसे ही जन्म होता है उसी समय मृत्यु साथ में पैदा हो जाती है। एक क्षण का समय समझ लो निकल गया तो समझ लो इतनी आयु नष्ट हो गई। हम कह रहे हैं कि हमारा बेटा 1 महीने का हो गया, 1 महीने का नहीं हो गया, 1 महीने की उम्र कम हो गई, ऐसा नहीं है। साथ ही मृत्यु लगी हुई है, संसार का ये नियम है। और व्यक्ति को मृत्यु दिखाई देती नहीं है, मृत्यु दिखाई देती नहीं है, मरता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। ऐसे समझ में नहीं आवे तो एक और भी तरीका है समझने का। किसी पेड़ पर 2 उल्लू बैठे थे, उल्लू पक्षी। उन्होंने क्या किया कि चलो भूख लगी है, कुछ मिल जाए तो खाने के लिए चलते हैं। और दोनों उल्लू उड़े। एक ने तो सर्प अपने पंजों में पकड़ लिया, सांप, और एक ने मेंढक। वो आमने सामने बैठ गए उस वृक्ष की डाली पर। अब आप विचार करें कि दोनों को ही ये खाने वाले हैं। मेंढक भी मरने वाला है थोड़ी बहुत देर में, और सांप भी मरने वाला है। अब हुआ क्या, मेंढक ने सांप को देखा, मेंढक ने सांप को देखा और सांप ने मेंढक को देखा। मेंढक भयभीत हो गया, डर रहा है कि सांप मुझे मारेगा, ये नहीं छोड़ेगा। अब ये नहीं देख रहा है कि वो स्वयं मृत्यु के पंजे में छिपा हुआ है और सांप उसमें जकड़ा हुआ है पंजों में। और सांप मेंढक को देख के अपना फन तान रहा है कि ये मेरा सामने भोजन है। और सांप को मृत्यु अपनी दिखाई नहीं दे रही है और ना मेंढक को। मेंढक ये सोच लेता ये मुझे क्या मारेगा, तो स्वयं ही मृत्यु के मुख में है। अब उल्लू कह रहे कि भाई क्या देख रहे हो कि संसार में कैसा हो रहा है कि यही दिखाई दे रहा है कि मृत्यु दिखाई नहीं देती है। और एक बात ध्यान रखना इस प्रसंग से, यानी मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं है, परंतु मृत्यु से उत्पन्न होने वाले भय से भयभीत है।
भाई भय ही तो पैदा हो रहा है। यदि चाहता मेढक तो मृत्यु से तो डर, अगर चाहता तो उसी समय डर जाता। वो सांप से नहीं डरता, परंतु सांप से होने वाली मृत्यु से डर रहा है। और उसके लाल टपक रही है उस फनवा लेके, वो सोच रहा है कितनी बड़ी जीवेषणा है खाने वाली, कि समझ लो सामने वो स्वयं ही वो भी मरने वाला है, उसके हाथ में वो तुझे मिलने वाला नहीं है, और तू भी खुद मरने वाला है, तो तुझे वो मिल कहां से जाएगा। यही स्थिति वो सांप मेढक हम ही तुम्हें, कोई और नहीं है। जीवेषणा ने इतना जकड़ लिया है कि हर व्यक्ति के आगे पीछे मृत्यु घूम रही है, परंतु किसी को मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति यहां पर ये 3 प्रकार के जो धनुषों में वो काल के जो बाण चल रहे हैं, उन बाणों ने किसी को जीवित नहीं छोड़ा, और राम जी के बाण ने जयंत को भयभीत कर दिया परंतु मारा नहीं। और कामदेव के उन 5 बाणों ने केवल व्यक्ति को अपने अधीन कर लिया। ये तो मृतकों की ढेरी लगा देते हैं काल के बाण, और ऐसे बाण हैं हमारे अंदर कितने लग चुके होंगे, रोजाना लग रहे हैं। समझ लो कि एक एक क्षण प्रतिक्षण काल के बाण हमारे वक्षस्थल को, हमारी अंतरात्मा को भेद रहे हैं, परंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे समझ में नहीं आवे तो मंदोदरी तो इस बात को कह रही है कि काल दंड गए काहो न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल हथियार लेकर के किसी को नहीं मारता है, दंड लेकर के, वो तो हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। धर्म बल बुद्धि विचार ये चारों ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप ही मृत्यु के मुख में समा जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब चलो ये 3 धनुषों की बात हो गई, अब कथा में फिर आ जाए वहीं पर कामदेव वाली कथा में। अब कामदेव ने क्या किया, सम्मोहन नाम का, पहले तो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सम्मोहन ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया। और अजय किस पर बैठा है, यहां पर लिखा हुआ है रसाल माने आम होता है, यानी रस का प्रतीक है। संस्कृत साहित्य में सिवाय आम के अतिरिक्त किसी को रसाल नहीं कहा जाता, जबकि मीठे पपीता भी होता है और भी फल होते हैं, लेकिन केवल रसाल यही होता है, रस का प्रतीक आम ही है। और ये काम भी एक रस होता है। ये सोच रहा है कि आम के वृक्ष पर बैठ करके मैं शंकर जी को अपना लक्ष्य बनाऊंगा। बाण छोड़ दिए कामदेव ने, एक साथ 5 बाण छोड़ दिए, छूटे तीर शरीर समाने। वो सोच रहा है एक बाण से तो मैं संसार के प्राणियों को बस में करता हूं, परंतु आज तो 5 का प्रयोग एक साथ किया जाए। शंकर जी के मन में एकदम क्षोभ हो गया, समाधि से जग गए, एकदम भंग हो गई समाधि, और नेत्रों को खोल करके देखने लगे चारों तरफ, दसों दिशाओं में देख रहे हैं। तो सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो कंप को केउ त्रैलोका, भयो केउ त्रैलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका, सौरभ पल्लव मदन विलोका। आम के पत्तों में छिपा हुआ काम दिखाई दिया। क्रोध के कारण तीनों लोक भयभीत हो गए। शंकर जी को जब क्रोध हुआ, तीनों लोक भयभीत हो गए, कंपायमान हो गए। उन्होंने तीसरे नेत्र को खोल दिया, और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जर छारा। अच्छा, ये 2 नेत्रों से क्यों नहीं जलाया, तीसरे नेत्र से क्यों जलाया? ये नेत्र आपके पास भी है परंतु खुलता नहीं है। इन्होंने तो खोल दिया जब समय आया तब। इन 2 नेत्रों से तो कामदेव अंदर जाता है। इन 2 नेत्र तो कामदेव को बढ़ाने वाले हैं, यानी किसी सुंदरता पर स्त्री पुरुष मोहित होते हैं एक दूसरे पर, तो नेत्रों से देखकर ही तो मोहित होते हैं, तो इनसे तो कामदेव बढ़ता है। और ये तीसरा नेत्र कौन है? ज्ञान का। ज्ञान का जब नेत्र खुलता है तो कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब ज्ञान होता है तो कामना रहती नहीं है, बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं।
इसी तरह से वो ऐसा भी समझ लें, धर्म, अर्थ और काम, काम तीसरा पुरुषार्थ है, इसलिए तीसरे नेत्र से जलाया शंकर जी ने। और ये हमारे अंदर भी जब तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है ज्ञान का, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, यानी ज्ञान अग्नि ऐसी है कर्म रूपी लकड़ी को जला करके राख कर देती है। इस तरह से पीछे बसंत ऋतु और श्रृंगार रस खड़े थे, वो वहां से हट गए। शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो इन्होंने इसकी भस्म लेकर के जला हुआ कामदेव क्रोध में अपने शरीर से लपेट ली, यानी चिता की भस्म। पहली भस्म यहीं से आरंभ हुई है काल का पुराण के अनुसार। ये मुर्दा की भस्म शंकर जी क्यों लगाते हैं? उन्होंने संसार की कामनाएं जला करके, कामदेव का मतलब कामनाएं, संसार में कोई इच्छा नहीं रहे ऐसी कामनाएं जला करके और मुर्दा की भस्म शरीर से लपेट ली। और ये संकेत कर दिया कि ये शरीर मरण धर्मा है, ये अजर अमर नहीं है, ये शरीर तो शमशान का अंतिम में मेहमान है, शमशान में पहुंचना है शरीर को, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो शंकर जी का क्रोध तब शांत हुआ जब वो चिता भस्म लपेट ली कामदेव की जली हुई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब हाहाकार हो रहा है, यानी कामदेव जल गया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है किसी ग्रंथ के साथ, महाभारत में कदाचित वन परम में, कि इन्होंने इस क्रोध को, देवता इकट्ठे हो गए कि अब कामदेव जल चुका है, अब तुम काय को क्रोध कर रहे हो, शांत हो जाओ। पर शंकर जी नहीं माने, वो क्रोध ज्यादा करने लगे तो उनके क्रोध को समुद्र में स्थापित कर दिया। और वही क्रोध आज बड़वा नल के रूप में समुद्र में निवास करता है। जब समुद्र ज्यादा लहरें उठती हैं आगे बढ़ने के लिए जल, तो ये शंकर जी का क्रोध उसको जला करके वहीं पर सीमा में रखता है कि शांत शांत, यहीं आगे मत बढ़ जाना। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। वो शंकर जी का क्रोध उसमें से निकल आवे बड़वा नल के रूप में, तो ये समुद्र भी नदियों की तरह उफान मारने लगे। अब तक तो आसपास कोई नहीं बचता, डुबो देता, परंतु शंकर जी का क्रोध बड़वा नल के रूप में, अग्नि भी 49 प्रकार की होती है। जैसे 49 प्रकार के पवन हैं, इसी प्रकार 49 प्रकार की अग्नि होती है। अब यो समुझ काम सुख सोचे भोगी, या कामदेव जलने के पश्चात यदि श्रृंगार रस जल जाता फिर क्या होता? तो संसार में संतान ही पैदा बंद हो जाती, संतान ही पैदा नहीं होती किसी की। वो श्रृंगार रस ही जल जाता तो कुछ नहीं होता। ये श्रृंगार रस ही तो है कि स्त्री पुरुष संतान पैदा करते हैं एक दूसरे से मिल करके। तो समुझ काम सुख सोचे भोगी, जो भोगी लोग हैं वो काम को सुख मान करके और बड़े सोच में पड़ गए। और भय अकंटक साधक योगी, और जो साधना करने वाले योगी हैं वो एकदम निश्चिंत हो गए कि ये अच्छा हुआ, कामदेव के कारण हमारा कई बार तपस्याएं छीण हो गई हैं अप्सराओं को देख करके। अब रति आ रही है शंकर जी के पास, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति का मतलब प्रेम, रति का दूसरा नाम प्रेम है। ये आ रही है, आगे आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज मैं विधवा हो गई, मेरा क्या दोष है? शंकर जी ने वरदान दिया, अब ते रति तब नाथ कर होइए नाम अनंग। आज के बाद तेरे पति का नाम अनंग हो जाएगा। अनंग माने अंग रहित हो जाएगा। और बिनु बप व्यापे सब है पुण्य, सुनु निज मिलन प्रसंग, ये बिना शरीर के ही सबके हृदय में व्याप्त हो जाएगा। अब कैसे मिलेगा तुझे वो भी सुन। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरण महामय भारा, जब यदुवंश में द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होगा महाभार उतारने के लिए, भार नहीं महाभार, और अवतारों ने भार उतारा है पृथ्वी का, लेकिन श्री कृष्ण ने महाभार उतारा। श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा जटिल है, बड़ा गहराई लिए हुए है। तो कृष्ण तने होइए पत तोरा, कृष्ण का पहला जो पुत्र होगा रुक्मिणी के गर्भ से, उसका प्रद्युम्न नाम होगा, वही कामदेव होगा, वो तेरा पति होगा। आज पर्यायवाची शब्दों में प्रद्युम्न ही कामदेव का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। ऐसी बात सुनकर के तुझे प्राप्त होगा, ये कथा भागवत की है। भाई कैसे मिला है कि सूतिका गृह में, यानी जब जन्मे थे ये प्रद्युम्न 7 दिन की अवस्था में, 6-7 दिन की अवस्था में एक संबरासुर नाम का दैत्य आया, उसे उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया।
समुद्र में एक मछली को निगल गई और उस मछली को वहाँ के मछुआरों ने, ये रति वहाँ रहती थी संबरासुर के यहाँ, उन मछुआरों ने इसको जाल में फंसा लिया। जब लेकर के आए और जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से बालक निकला। कुछ लोग गायक ऐसे होते हैं, वो अपने गानों में गाते हैं कि हमारा कोई अर्थ बतावे कि किसी मतलब पत्नी ने अपने पति का पुत्र की तरह पालन किया हो और सास का पेट चीर करके उसका जन्म हुआ हो। मतलब अब सास मछली हो गई, भाई पति ने मिलेंगे, तो ये बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन वो आका भाव यही है जो यहाँ प्रसंग में हम बोल रहे हैं। और काम रति से संबरासुर ने कह दिया है कि ये मांसाहारी जो होटल है हमारा, वहाँ मांस बनता था मछलियों का, इसकी तुम पूर्ण अध्यक्ष हो, तुम्हारे देख रेख में ये सब काम होगा, तुम्हें ही सब कुछ देखना है। अब जैसे ही पेट चीरा गया, बालक निकला, तो रति ने अपने गोद में उठा लिया उसको और सब लोगों से, दास दासियों से कह दिया कि संबरासुर को पता नहीं चलना चाहिए, और अपने पति का वो पुत्र की तरह पालन करने लगी। जैसे ही वो करीबन 12-14 वर्ष का हुआ, पति के भाव में देखने लगी। एक दिन उन्होंने कहा प्रद्युम्न ने कि मैं तो, आप तो मेरी माँ हैं, पालन पोषण करती हैं, पति ऐसा क्यों देखती हैं? तो रति ने कहा तुम पुत्र नहीं हो, तुम पति हो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, तुम कौन हो? तुमने शंकर जी की समाधि भंग की थी, शंकर जी ने तीसरे नेत्र से तुमको जला करके राख कर दिया था, तो मैंने वरदान मांगा था, मैं रोती हुई गई थी, तो उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त होगा, इसलिए तुम मेरे पति हो, पुत्र नहीं हो। अब उसको गुरु की तरह विद्या सिखाने लगी, धनुष बाण चलाना सिखा दिया, गदा चलाना सिखा दिया, और जब वो पारंगत हो गया प्रद्युम्न, तुरंत ही उसने आक्रमण कर दिया, संबरासुर को युद्ध में मार दिया और रति को लेकर के द्वारका के लिए चला गया। ये कथा भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण चित्र में आती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ देवताओं को पता चला कि रति को वरदान मिल गया, शंकर जी समाधि से जाग गए। अब देवता इकट्ठे हो रहे हैं और इन्होंने ब्रह्मा जी को अपना मुखिया बना लिया, प्रतिनिधि, और ये आगे के लिए बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर 8 बजे का समय हो गया आरती का, अब शंकर जी का विवाह करेंगे तो अधिक समय हो जाएगा, इसलिए शंकर जी के विवाह को हम कल 4 से 8 के मध्य में कथा करेंगे, उसमें कहेंगे। उसमें फिर शंकर जी के विवाह के बाद में मनु शत्रुपा, राजा प्रताप भानु की कथा, नारद मोह की कथा, ये कल की कथा में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज आपने बड़े प्रेम से कथा सुनी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सहित भगवान भोलेनाथ, माता मंदाकिनी आपके परिवार पर अनूठी कृपा की वर्षा करे। भगवान शंकर जी से, कामदेव भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे जो भी श्रोता यहाँ आए हैं, इतना कीमती समय दिया है, अपना घर द्वार, अपना क्षेत्र छोड़ करके इनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा हो, यानी संसार के सभी सुख प्राप्त हों और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, उसके बाद में भोजन की व्यवस्था है, मतलब भोजन दें। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जे है बाबा तुलसी की वाणी, जे है बाबा तुलसी की वाणी, बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो, जिनको राम नाम जपते रहो। आरती श्री रामायण की
मन पवन सुत कीरति मीठी आरती सीता वेद पुराण स्तुतसु एवं शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन कौशल रस सारो सम्मति नरही की आरती श्री राम आवत संतत संग भवानी पर्वत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि दर्श बखानी आगम संतत आरती श्री रस की जगत सिंहार मुक्ति सुखती के कलम लोक बस दूरियती के ताकमात सब आरती श्री राम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वरै नमः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं कात्य